गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को। दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखेंगे। तो आज के इस क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 को, एक्सरसाइज 8.2 और सरल गणित स्टूडेंट फ्रेंड्स का है। और इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 का। तो सभी देखिए अपना अपना कॉपी कलम निकाल के फटाफट तैयार हो जाइए और क्वेश्चन नंबर 35 को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग लाइक नहीं किए हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी उसको देख सके। समझ गए? तो चलिए इनको मैं शुरू कर रहा हूँ। 35 नंबर जो है, 35 नंबर में लिखा है 243 रुपये को 3 ऐसे भाग में बांटे कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई और तीसरे भाग का चौथाई परस्पर बराबर हो। 243 रुपया को इतना, यानी कि ये देखो, जैसे मान के चलो कि ये 243 रुपया है, इसको ऐसे बांटना है कि पहला भाग का आधा हो, दूसरा भाग का तिहाई हो और चौथा भाग का परस्पर बराबर हो। क्या हो? परस्पर बराबर हो। ये इस तरह बांटना है, इस तरह क्या करना है? बांटना है। ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, पहला भाग का आधा, दूसरा भाग का तिहाई और तीसरा भाग का चौथाई परस्पर बराबर हो, सब एक दूसरे के क्या हो? बराबर हो। ऐसे बांटना है। समझ गया? 243 रुपया को ऐसे बांटना है, पहला भाग का इतना, दूसरा भाग का इतना, तीसरा भाग का इतना। परस्पर सभी क्या हो? एक दूसरे के बराबर हो। ठीक है, हम इसको बनाएंगे कैसे? तो यहां लिखेंगे, माना कि पहला भाग बटा 2 बराबर दूसरा भाग बटा में 3 बराबर तीसरा भाग बटा में 4, सब के बराबर x मान लिए। इस सब के बराबर क्या मान लिए? x मान लिए। ठीक है, अतः x बटा 2 इसके बराबर, x बटा 3 इसके बराबर, x बटा 4 बराबर x। अब यहां देखना है पहला भाग के लिए पहला x बटा 2, दूसरा के लिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? दूसरा के लिए देखो क्या करेंगे, इन सब के बराबर x माने है ना, तो सबको हम क्या करेंगे? नीचे से बराबर x करने के लिए, यानी x बराबर x बराबर x बराबर x। ऐसे करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम 2 लिखे हैं तो ऊपर में 2 दे देंगे तो ये कट जाएगा ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x बट्टा 2 बराबर 3x बट्टा 3 बराबर 4x बट्टा 4 बराबर x। अब देखो, अब चाहे इसको इससे काट देंगे x बचेगा, इसको इससे काट देंगे x बचेगा, इसको इससे काट देंगे x बचेगा। सबके बराबर क्या हो गया? यहां से देखा जाए यहां तक तो सबके बराबर क्या है? x है। सबके बराबर क्या है? x है। जब सबके बराबर x है तो हम लिख सकते हैं यहां प्रश्न से 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर में 243। ठीक है, अब इस सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 3 7 2 9, 9x बराबर में 243। अतः x बराबर 243 बटा में 9, 9 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 27। x बराबर कितना आया? 27। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः पहला भाग को क्या माने है? पहला भाग 2x, तो 2x बराबर में 2 गुना 27, ये कितना हो गया? 54। दूसरा भाग बराबर 3x, यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना 27 81। तीसरा भाग को कितना है? पहला ये, दूसरा ये, तीसरा 4x,
तो ये हो गया 4 गुना 27, ये हो जाएगा 108। तीनों भाग को बांट दिए, अब तीनों भाग को जोड़ लो। देखो यहाँ पे 54, 81 और 108 सबको जोड़ेगा। 8 1 9 4 13, 8 5 13, 1 14, 1 1 2 हो गया ना बराबर। तो इस तरह हम बांट दिए। इस तरह हम क्या किए, 243 रुपया को इस तरह बांटे कि सबका इतना, पहला का आधा हो गया, दूसरा का तिहाई हो गया और तीसरा का चौथाई हो गया। इस तरह सबको हम बांट दिए, समझ गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं, इस सबको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 36 को देखें। 36 में लिखा है लक्ष्मी एक बैंक में खांजी है। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये वाले नोट उनकी संख्या में अनुपात दिया, 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपये है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, 2:3:5 और कितने नोट हैं, नोट है इसके पास 100 का, 50 का और 10 का। ठीक है, ये सब नोट इनके पास है और कुल है 4 लाख रुपया। कुल कितना है, 4 लाख। अब ये नोट कितना है, ये कितना है, ये कितना है, समझ गया। यही पता करना है कि 10 टकिया कितना है, 50 टकिया कितना है, 100 टकिया कितना है, ये पता करना है। ठीक है, तो चलो इसको बनाते हैं। लिखेंगे माना कि लक्ष्मी के पास 100 रुपये वाले नोट है। 2 अनुपात लिखा है तो लिखेंगे 2x, 2 अनुपात है तो 2x, ये हो जाएगा 2x गुना 100 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, 200x रुपया। 50 रुपये वाले नोट है, 50 रुपये वाले नोट है कितना, 3x, तो ये हो जाएगा 3x गुना में 50, 3 है इसलिए 3x लिया रुपया। 10 रुपये वाले नोट है 5x रुपया, ये हो जाएगा 5x गुना 10 रुपया। इधर कितना हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 5 तिया 15, 150x, इधर हो गया 10 पंचे 50x रुपया। ये हमने मान ली, सबको x मान लिया और जितना नोट था उसका अनुपात से उसको हम गुना कर दिए, समझ गया। 100 का नोट था, हम रुपया मान लिए कि एक नोट को मान लिए एक x है, अनुपात जो था उससे गुना कर दिया, फिर जितना का नोट बोला उससे भी उसको गुना कर दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे। प्रश्न से 200x प्लस 150x प्लस 50x बराबर में कितना, सब नोट के बराबर में हो गया 4 लाख। अब देखो इस सब को यहां से यहां जोड़ेंगे कितना होगा, 50, 200, 200, ये हो जाएगा 400x बराबर में 4 लाख।
अतः x बराबर बोल सकते हैं 4 लाख बटा में 400। तो इसको काटेंगे 2 शून्य, 2 शून्य तो कट गया, 4 से भाग देंगे 4000 में तो कितना होगा, 1000 हो जाएगा। 1 पे 3 शून्य, 4 से भाग दिए। तो अब हमको नोट बताना है, लिखेंगे अतः 100 रुपया का नोट 100 रुपया का नोट कितना था, 200 गुना x, यही ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 1000। देखो यहाँ पे है ना 100 का नोट कितना है, 2x है, 2 गुना 1000 ये हो जाएगा 2000। 100 रुपया कितना नोट हो गया, 2000। और 50 रुपया का नोट बराबर 3x है, या 3 गुना 1000 ये हो जाएगा 3000। 10 रुपया का कितना नोट है, 5x, तो ये हो गया 5 गुना 1000, 5000 रुपया। अब देखो, अब समझो क्या है। अब देखेगा तो 100 का नोट कितना है, 2000, 50 का नोट कितना है, 3000, और 10 का नोट कितना है, 5000। तो इस तरह पूछ रहा था कि कुल पैसा अगर 4 लाख है लक्ष्मी के पास किसी बैंक के लिए में जमा करने के लिए, तो 10 का नोट कितना है, 50 का नोट कितना है, 100 का नोट कितना है। तो सब ये नोट बता दिया गया है। अब देखो 1000 का नोट जो है, 100 का नोट 2000 है, अब 50 का नोट 3000 है, और 10 का नोट कितना है, 5000 है। तो 5000 नोट है 10 टकिया, तो 10 से इसको गुना कर देगा तो कितना हो जाएगा, 50000 हो जाएगा। इसको 50 से गुना कर देगा तो कितना हो जाएगा, ये आप जोड़ के देखो उतना कुल होता है कि नहीं। इसको अगर इसको 100 से गुना कर देगा तो ये हो जाएगा 2000 है, 100 से गुना करेगा 2 शून्य बैठ जाएगा। इसमें 50 से गुना करेगा तो 5 तिया 15, और 3 गो शून्य है, 1 शून्य इधर से, 4 गो शून्य हो गया। इसको जब 10 से गुना करेगा 3 गो शून्य है ही इस पे, 1 शून्य और बढ़ जाएगा, तो ये 5 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 4 गो शून्य हो जाएगा। अब जोड़ेगा तो 5 5 10, 2 1 3 1 4, देखो हो गया ना इतना रुपया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 क्लियर हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग से विनती है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत।